गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। बदले में इसराइली जेलों से 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतज़िर। कैदियों को लेने हिलाल अहमर की टीम इसराइल की ऊफर जेल पहुंच गई। कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। अगले तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर, शहरियों का सड़कों पर निकल कर जश्न। गजा में मकामी पुलिस तैनात। अमरीकी सदर जो बाइडन का बतौर सदर आखिरी खिताब, कहा गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। ये जंगबंदी उस माहिदे का हिस्सा है जो उन्होंने पिछले साल मई में तजवीज़ किया था। अब ये ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसिर है कि वो कैसे गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद कराते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजन पनाह गुज़ीन कौंसिल के बयान पर रद्द अमल, कहा मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा ना छोड़ा होता। 40 साल पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेजात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादों पर हज़ारों अफगानों के केसेस पर पेशरफ सुस्त रवी का शिकार है। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग खतरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तान से बलोचों को कोई दूर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। कराची प्रेस क्लब में बलूचिस्तान के सुलगते मसाइल और उनका हल के उन्वान पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। हुक्मरानों को बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए पॉलिसी बदलना होगी। आफिया सिद्दीकी को अमरीका की सदारती माफ़ी ना मिल सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन मजीद 5 सज़ा याफ्ता कैदियों को माफ़ी दे दी। आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने 2 सज़ा याफ्ता अफराद की सज़ाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की है। माफ़ी पाने वालों में डैरल चैम्बर्स, मार्कस मौसिया, रिवादात रागपीर, डॉन लियोनार्ड और कैम्बा स्मिथ शामिल हैं। सदर ने रॉबन पीपल्स और मिशेल वेस्ट की सज़ाओं में कमी की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हफ्ते को अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से दो चार। 8 मकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम कई मकामात पर जम गया। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डीसी के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नोटिस। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़क पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कालाम, मलमजब्बा और लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप नागा पर्वत स्टोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कश्मोर पुलिस ने कश्मोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म ना था। जंजीर बांधकर वीडियो बनाने के सवाल पर कहा, सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। शिकारपुर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं की साबिक वजीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग। 2 गार्ड जाँ बहक। गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी। उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। दरियाए सिंध कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियाँ। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खिताब में कादिर मक्सी ने कहा,
सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सिंध की जमीनों को तबाह किया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फ़ारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकेश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम भट्ट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। न्यूयॉर्क में रात 12 बजते ही टिकटॉक ऐप मुकम्मल बंद कर दी गई। टिकटॉक ऐप स्टोर से हटा दिया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को 90 रोज की मोहलत देंगे। जुमे को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में मंजूर किए गए टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। ओलंपियन जेवलिन थ्रो भारत के नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी से हुई। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। स्कर्दू फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीब का आगाज। हिलमार रंगा में मुनक्किद किए गए फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज आइस हॉकी के मैचेस भी खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल आज होंगे। पाकिस्तान में पहली मर्तबा लाहौर रेस क्लब में लेडीज डे का इनेकाद। 3 कप रेसेस भी मुनक्किद की गई। अनारकली कप दिलबर ने जीता। 1000 गिनीज में किस्वा, प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सुसाइड ब्लॉन्ड फाते रहीं। कप रेसेस देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेडीज डे के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। 3 रोज़ा सिंध बीच गेम्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। क्लिफ्टन के साहिल पर होने वाले मुकाबलों में कराची डिवीजन ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ अपनी सबकत साबित करते हुए जनरल ट्रॉफी हासिल की। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं।